नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, हम प्रतिदिन हिंदी प्रश्नावली ला रहे हैं जो कि 4th ग्रेड से संबंधित है और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 6:30 बजे शाम में आपको ये क्लास मिल जाती है, तो उतने बजे आप जुड़ सकते हैं हमसे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मेरा जो उत्साह है और बढ़े, मैं आपके लिए और भी अच्छा करते रहूं, है ना। तो देखिए कि क्या प्रश्न हमारे पास में, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। गार प्रत्यय का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा नहीं, इस पे भी ध्यान देना है। हमको सब जगह गार दिख रहा है। अब देखेंगे, ये जो शब्द हमारे पास जैसे रोजगार है, तो हम इसको अलग करते हैं, रोज और गार। यहाँ पे क्या है, गार प्रत्यय है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो हो जाएगा मदद, गार, याद, गार। यहां हम देखेंगे स्नागार होता है क्या, स्नागार नहीं होता है। ये शब्द है स्नान और आगार। आगार का अर्थ क्या होता है, घर। यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे आ, दोनों मिलके बन गए आ। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, इसमें इसमें संधि हो जाएंगी दीर्घ स्वर संधि। और इसमें गार प्रत्यय क्या नहीं है, तो हमसे यही पूछा, तो ये वाला कैसा हो जाएगा हमारे पास में, सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है, तो आपको बताना है कि दो प्रत्ययों का प्रयोग किसमें हुआ है। मानवता, विश्वता, सुंदरता, मित्रता। तो देखेंगे, ये शब्द है मित्र। इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है और एक ही प्रत्यय है। ये शब्द है सुंदर, इसमें एक प्रत्यय जुड़ा है ता। एक हमारे पास में हो जाएगा विवश और ता प्रत्यय जुड़ा है। वही देखेंगे मानव, इसमें भी क्या जुड़ा है, ता प्रत्यय जुड़ा है। तो चारों में ता प्रत्यय दिख रहा है, लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा, दो प्रत्यय किसमें जुड़ा है। तो और हम देखेंगे शब्द, मित्र में कुछ जुड़ा है क्या, नहीं है। सुंदर में नहीं। विवश में अगर वी निकाल देंगे तो सब कोई प्रत्यय नहीं होता, वी भी कुछ नहीं होता है। मानव जो शब्द है, अब ये किससे बना है, ये बना है मनु से। इसमें अप्रत्यय जुड़ता है तब बनता है मानव। मतलब यहाँ पे एक अप्रत्यय है हमारे पास पहला, और दूसरा प्रत्यय ता है। तो यहाँ पे अप्रत्यय और कौन सा है, ता प्रत्यय है। तो दो प्रत्यय किसमें है, मानवता में है। तो यहाँ पे हमारे पास में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, उन्मूलन का विलोम है। आपको उन्मूलन का विलोम बताना है। उन्मूलन मतलब होता है जड़ से उखाड़ना किसी चीज को। तो समन नहीं होगा, उत्तेजन ये भी नहीं होगा, निमिलन, निमिलन भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रोपण, है ना, किसी चीज को लगाना या बढ़ावा देना। तो डी हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, उन्मिलन का विलोम विलोम क्या होता है, रोपण होता है। और निमिलन नहीं होगा यहाँ पे। अब अगला प्रश्न हमारे पास पर्यायवाची का। यमुना का पर्यायवाची क्या है, क्या नहीं है ना, नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यम भगिनी, कालिंद, कालिंद तनिया, कृष्णा या फिर व्रज भानुजा। तो इसमें से बताना कौन सा नहीं होगा। तो आपने सुना होगा व्रज भानु, व्रज भानु है राधा के पिता का नाम। अब जा लग गया मतलब उनकी पुत्री। तो किसका पर्यायवाची है, राधा जी का है। हमसे क्या पूछा है कि पर्यायवाची नहीं है, यमुना का पर्यायवाची नहीं, ये राधा का है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णा, कृष्णा किसको कहते हैं, द्रौपदी को भी कहते हैं और यमुना को भी कहते हैं। द्रौपदी को इसलिए कहते हैं कि कृष्ण ने उनको अपनी बहन माना था, तो इस अर्थ में कृष्ण से कृष्णा। ठीक है, और यमुना को क्यों कहते हैं कि कृष्ण जो है उसका अर्थ होता है काला, और जो यमुना नदी है उसकी गहराई अधिक होने के कारण वो काली दिखाई देती है, इसलिए। और यहाँ पे कृष्ण भगवान खेले भी है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कृष्ण पड़ गया यमुना का। भाई कालिंद तन्या क्या हो जाएगा, ये कलिंद तन्या है ना। कलिंद का अर्थ क्या होता है, ये किसका पर्यायवाची है, सूर्य का।
और तनिया मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री कौन है? तो यमुना जी को कहते हैं। यम भगिनी, यम भगिनी, भगिनी का अर्थ क्या होता है? बहन होता है। और वहीं पे यम, यम की जो बहन है वो कौन है? यमुना। तो तीनों ही क्या है? यमुना के पर्यायवाची है। देखिए जो सूर्य है तो इनकी एक पत्नी है छाया और एक पत्नी का नाम है संध्या। देखिए संध्या से इनको दो बच्चे हुए, कौन कौन से? एक हमारे पास में हो जाएगा यम और एक यमुना। ठीक है, छाया से जो पुत्र हुआ वो है शनि। ठीक है, देखेंगे यम और यमुना इनके क्या है? पुत्र पुत्री। तो यम यमुना दोनों क्या है? आपस में भाई बहन है। तो यम की जो भगिनी है मतलब यमुना हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखेंगे। काला घोड़ा और धीमे दौड़ने लगा, इस वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य के युग्म है? विशेषण विशेष्य क्या होता है? विशेषण और विशेष्य, विशेष्य जो जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिससे विशेषता बताई जाती है उसको विशेषण कहते हैं। तो इनका युग्म पूछा है ना, कि एक विशेषण है तो उसका विशेष्य भी होगा, विशेष्य तभी विशेषण होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला है काला घोड़ा। घोड़ा क्या है? विशेष्य। और काला क्या कर रहा है? विशेषण, इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक युग्म हो गया, है ना। वैसे और धीमे दौड़ने लगा, तो धीमे क्या है? विशेषण तो है, विशेषता बता रहा है ये, है ना, लेकिन विशेषण नहीं है। ठीक है, विशेषता बता रहा, लेकिन किसकी बता रहा? दौड़ना। दौड़ना क्या है? क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो धीमे है वो विशेषण नहीं है, वो क्या है? यहाँ पे धीमे जो है वो है क्रिया विशेषण। ठीक है, और दौड़ना क्रिया है इसलिए क्रिया विशेषण। तो हमारे पास में सिर्फ काला और घोड़ा है ना। घोड़ा क्या है? विशेष्य है, और काला शब्द क्या है? विशेषण। तो हमारे पास सिर्फ एक ही युग्म है ना। तो दो भी नहीं, तीन भी नहीं, एक है, तो सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। अब देखिए ये क्या होता है कि टाइपिंग में मोबाइल में नहीं आ पाता है, आधा छ है ना, इसमें क्या हलंत लगा हुआ है। ये शब्द है उद या फिर उद, पहले आपको उद को सही करना है, उसके बाद अगर उद नहीं है ऑप्शन में तब आप उद मानना है ना। इसके साथ क्या जुड़ा है? श्वास। तो संधि हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। स बदलेगा छ में, तो ये आधा स है तो आधा छ होगा, और जो द है ये किसमें बदल जाएगा? च में बदल जाएगा। तो देखिए ये क्या है? इसका तद्भव रूप बताना है। संधि हुई है तो स्वाभाविक सी बात है, जिसमें भी जिस भी शब्द में संधि है तो संस्कृत का शब्द होगा, मतलब तत्सम शब्द होगा। तो श्वास होगा क्या? नहीं। प्रश्वास, ये भी नहीं। उश्वास, है ना, तो यही होगा हमारे पास में, सही हो जाएगा। निश्वास नहीं होगा। ठीक है, उच्छ्वास हो जाएगा किसका? उच्छ्वास का। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरों के दोष खोजने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है। अनुसंधान करता, ये तो नहीं होगा, है ना। जो अनुसंधान करते हैं उसको कहा जाता है, किसी चीज को खोजना उसको कहते हैं अनुसंधान करता। ठीक है, खोजने वाला जो होता है किसी चीज को। सिद्रान्वेषी, यही शब्द है हमारे पास में, जो कि दूसरे के अंदर जो दोष खोजते हैं ना उसको क्या कहते हैं? सिद्रान्वेषी। आलोचक, ये नहीं होगा। ठीक है, आलोचक किसी के अंदर दोष नहीं खोजता है, वो क्या करता है? किसी भी चीज में उसके गुण, है ना, उसमें क्या गलती है और क्या अच्छाइयां है, वो होती है आलोचक। शत्रु का तो लेना देना नहीं है। ठीक है, देखिए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उंगली बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बात शुद्ध है, पांचवा अशुद्ध है, और दांत भी सही लिखा है, तो सी वाला सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बिंदी लग गई मतलब पांचवा हो जाएगा ये, है ना। ये क्या होगा? चंद्र बिंदी लगेगा, दोनों जगह चंद्र बिंदी होगी। ये शब्द शुद्ध होगा। ठीक है, ये अशुद्ध है, तो हमसे अशुद्ध वर्तनी पूछा तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए, प्रत्याघात का संधि रूप क्या है? प्रत्ययाघात, जहां भी आपको पहले ई दिख जाए तो समझ जाना य में बदलेगा, और ये क्या है, आ गया है ना। इसके अलावा ई के छोड़ के जो भी अगर यहाँ पे क्या आ जाए, वर्ण आ जाए, स्वर आ जाए कोई भी, है ना, तो वो क्या होता है, ई या में बदल जाता है। ई या में बदला, इसमें आ के जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और यहाँ का त आधा हो जाएगा, बाकी जैसे का वैसा, तो ये त इसमें जुड़ गया, प्र जैसे का वैसा, और ये आ तो यहाँ से इसमें जुड़ गया, बचा घात, तो हमारे पास बन जाएगा प्रत्याघात। तो देखेंगे कहा है हमारे पास शब्द, प्रत्याघात पहला ही है और यही सही हो जाएगा हमारे पास में। प्रत्याघात नहीं होगा, प्रत्याघात ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें कौन सी संधि है, तो यंग स्वर संधि। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए, अनुवाद में उपयुक्त उपसर्ग है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना। यह है अनु और बात, ठीक है। तो अनु उपसर्ग अ नहीं है, अन भी नहीं है, अ भी नहीं है, अनु है, तो बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सिंपल प्रश्न भी जरूरी है ना। क्या होता है कि हम एकदम जल्दबाजी में क्या करते हैं, सिंपल प्रश्न को भी गलत कर देते हैं, इसलिए उसकी हमको अभ्यास जरूरी है उसका भी। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं पे ध्यान देना है। मेन चीज आपको क्या, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले तो लास्ट में एक बार आपने प्रश्न पढ़ लिया जल्दी में, तो एक बार नजर घुमाइए उसमें, देखिए कि नहीं पूछा है या हाँ पूछा है, क्या पूछा है ना, ये चीज पे आपको ध्यान देना है। जैसे नियुक्त शब्द है, ये हो जाएगा नियुक्त सर्ग युक्त शब्द हो जाएगा, तो इसमें तो उपसर्ग है। अधर्म, अ और धर्म हो जाएगा। आगमन, आ उपसर्ग और गमन हो जाएगा। स और मेत नहीं होता है, समेत क्या है, मूल शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारे पास में डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए आपको ना मेरी जितनी वीडियो है बहुत कम समय की रहेगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा मतलब कम समय, बहुत अच्छी चीजें, ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। देखिए, सदाचार का विलोम है सद और आचार। सद का अर्थ होता है अच्छा, तो सदाचार हो जाएगा, जिस ये सॉरी है ना, ये हो जाएगा सत, है ना। सत का अर्थ होता है अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, जो अच्छा आचार है। वहीं पे देखें, कद का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है। तो बुरा आचार जो है, तो अच्छा आचार का विलोम क्या होगा, बुरा आचार। आचार तो होगा ही नहीं, कदाचार होगा, बी वाला सही हो जाएगा। अपराध नहीं होगा, अपराध तो जो अपराध किया जाता है उससे संबंधित हो जाएगा। अन्याय भी नहीं होगा, तो हमारे पास में बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए, इस वीडियो में मैंने मतलब कम टॉपिक के लिए है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा दिए, एक ही टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं। बाकी वीडियो में आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी वीडियो में क्या है कि जैसे पर्यायवाची को हमने ज्यादा ले लिया है, किसी में संधि ज्यादा ले ली है, ठीक है, किसी में काल के है, तो इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। देखेंगे घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो घोड़े को क्या कहते हैं, घोटक कहते हैं, कुरंग नहीं कहते हैं, अश्व कहते हैं, है भी कहते हैं। कुरंग किसका होता है, हरिण का होता है, ठीक है, हरिण का हो जाएगा यहाँ पे कुरंग। तो हमारे पास में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, किस शब्द में आ उपसर्ग है, अब बताना इसमें से आ उपसर्ग किसमें है। ते है आधुनिक, ये शब्द बना है अधुना और इक प्रत्यय से। जैसे इक जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अ का क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, आ में बदल जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आधुनिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ उपसर्ग है क्या, नहीं है,
ये शब्द किससे बना है? ये बना अनुपात, और एक प्रत्यय इसमें भी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो आ उपसर्ग नहीं है, ये शब्द ही अनुपात है। ये शब्द बना अधिकार से, इसमें भी एक प्रत्यय है, तो ये क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अधिकार शब्द है, ठीक है, तो ये भी आ उपसर्ग नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं है, ये भी उपसर्ग नहीं है। आभार ये शब्द है, इसमें आ उपसर्ग और भार शब्द है, ठीक है। जैसे बनता है प्र और भार, तो भार में हम 2-3 उपसर्ग जोड़ के काफी शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ क्या है हमारे पास? उपसर्ग है, तो डी वाला सही हो जाएगा। बाकी तीनों में आ उपसर्ग नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? वो आपको बताना जातिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? तो लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा, यही हो जाएगा हमारे पास में सही। गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक है। रामायण भी क्या है हमारे पास? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदार क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। फिर पे लड़का है जो हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, खुलापन, फुहड़ता, सूर्य। ये उदासी नहीं उदासी होगा, है ना, ठीक है। उदासी, शेर, चालाकी। तो देखिए, उदासी और चालाकी दोनों क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो शेर है ये क्या है? जातिवाचक है। भाई देखिए, सूर्य क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फुहड़ता हमारे पास भाववाचक संज्ञा है। खुलापन भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अकेलापन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। वृक्ष क्या है? जातिवाचक है। दृढ़ता क्या है? भाववाचक है। धैर्य क्या है? भाववाचक। चतुराई भाववाचक। प्रेम भाववाचक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि धैर्य को भी नहीं देख सकते ना छू सकते, ठीक है। सिर्फ क्या कर सकते? महसूस कर सकते। वैसे चतुराई और वैसे प्रेम है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें सभी संज्ञाएं कैसी है? भाववाचक है। ये लास्ट प्रश्न था हमारे पास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि मैं उसको आपकी जो अगली क्लास होंगी, है ना, कल होंगी 6:30 बजे, उसमें मैं वो क्वेश्चन को समझा दूंगा। धन्यवाद।